साइमल्टेनियस इक्वेशन को हम ग्राफिकल मेथड से कैसे सॉल्व कर सकते हैं। सो आपके जो 1.2 में मीन्स ग्राफिकल मेथड जो है वो पूरा के पूरा आपको दिया हुआ है, उसमें से कुछ भी कैंसिल नहीं किया गया, उसमें कोई भी पार्ट कैंसिल नहीं है। अच्छा, ग्राफिकल मेथड बहुत इजी भी है, ग्राफ पेपर लगेगा ग्राफिकल मेथड को सॉल्व करने के लिए। मीन्स जो भी हम यहाँ पर वैल्यूज़ या जो भी हम इक्वेशंस के लिए कोऑर्डिनेट्स या फिर या एक्स और वाई की जो हमें वैल्यूज़ मिलती है डिफरेंट डिफरेंट, उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं ग्राफ पेपर पर। एंड जहाँ पर दो लाइंस, फॉर एग्जांपल कि ये एक इक्वेशन है x माइनस वाई और एक और इक्वेशन है x प्लस वाई इक्वल्स टू समथिंग, और हमने वो दोनों के लिए ये कोऑर्डिनेट्स निकाले x एंड वाई और उनके 4 पैर निकाले हैं, 4 pairs ऑफ कोऑर्डिनेट वी टेकन आउट फ्रॉम द इक्वेशन। तो हमें करना क्या होता है कि हम एक ग्राफ पेपर पर दोनों ही इक्वेशंस को रिप्रेजेंट करते हैं इन द फॉर्म ऑफ लाइन। हमें लीनियर इक्वेशन के लिए लीनियर लाइन मिलती है। ओके, सो यहाँ पर स्टार्ट करते हैं एक सिंपल इक्वेशन से कि फॉर एग्जांपल अगर आपको x माइनस वाई इक्वल्स टू 4 इसके लिए कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं। इसके लिए हमें 4, यहाँ पर मैंने 3 कॉलम बनाई हूँ, 3 pairs ऑफ x एंड y निकालना है। तो हम कैसे निकालेंगे? तो सब बहुत ईजी है, बहुत सिंपल है। यहाँ पर हम करते क्या है, x माइनस वाई इक्वल्स टू 4। तो अगर फॉर एग्जांपल पहले तो स्टार्ट करेंगे कि एक वेरिएबल को 0 कंसिडर कर लो। जैसे कि अगर मैंने x को 0 कंसिडर कर ली तो मुझे y का आंसर आ जाएगा, है ना। अगर मैं y को 0 कंसिडर करती हूँ तो कौन बच जाएगा इक्वेशन में, x। तो यहाँ हम अज्यूम करते हैं, यहाँ पर हम ऐसे मानते हैं, लेट करते हैं दैट x इक्वल्स टू 0। सो x पार्ट हट जाता है एंड हमें y के फॉर्मेट में इक्वेशन का आंसर मिल जाता है। फिर हम y को अज्यूम करते हैं। ये 2 चीज़ें हम कर सकते हैं इसमें। फिर हम इसके बाद में ऐसा नहीं कि 0 0 ही कंसिडर करेंगे, नहीं, हम कुछ भी नंबर कंसिडर कर सकते हैं। वी कैन टेक एनी नंबर फ्रॉम 1 to 100, कोई भी नंबर, पॉजिटिव नंबर, नेगेटिव नंबर, कुछ भी ले सकते हैं। यहाँ पर कोई भी नंबर ले सकते हैं। सो फॉर एग्जाम्पल कि सब में ईजी पार्ट तो यही है ना कि x को वंस आप एक बार x को 0 कंसिडर करो, एक बार y को 0 कंसिडर करो, तो आपके पास 2 पॉइंट तो एज इट इज़ आ ही जाते। ठीक है, तो देखो यहाँ पर पहले, और जैसे कि मैंने यहाँ लिख कर रखी हूँ, फॉर एग्जाम्पल इफ़ x इज़ 0, अज्यूम दैट x 0 है, तो ये क्या बन जाता है फॉर्मेट। यहाँ पर अगर मैं 0 प्लेस करूँ, देखो 0 माइनस वाई इक्वल्स टू 4, है ना। अगर x 0 है तो माइनस वाई इक्वल्स टू 4, तो y क्या हो जाएगा, y हो जाएगा -4। ऑफकोर्स ऐसे ही होगा ना। सो समझ में आ रहा है ना, y माइनस वाई इक्वल्स टू 4, तो y विल बी, वो माइनस वहाँ चला जाएगा, है ना, या माइनस से मल्टीप्लाई कर दो इक्वेशन को। ये भी कह सकते हैं कि माइनस वाई इक्वल्स टू 4 मल्टीप्लाई विथ माइनस, तो इसका माइनस माइनस प्लस बन जाएगा और यहाँ पर चला जाएगा माइनस, क्योंकि इक्वेशन की दोनों ही तरफ मल्टीप्लिकेशन में आप साइन से मल्टीप्लाई करो, नंबर से मल्टीप्लाई करो, इक्वेशन के दोनों ही तरफ काम होगा। ठीक है, याद रखना है बात। तो ये आपका अगर x 0 है तो -4 आंसर आता है। अगर y 0 है, फॉर एग्जांपल कि x माइनस वाई इक्वल्स टू 4 में अगर मैंने कंसीडर करी कि y इक्वल्स टू 0, तो बचता क्या है यहाँ पर, x इक्वल्स टू 4, आंसर मिल गया। सो x इक्वल्स टू 4 विल बी द आंसर। तो कोऑर्डिनेट क्या हो गया, 0 एंड 4। ठीक है, अच्छा, अब ये बहुत एक सिंपल एग्जाम्पल ली थी मैं, ये टेबल आपकी टेक्स्ट बुक में भी गिवन है। इफ़ x इक्वल्स टू -1, तो अगर x की वैल्यू -1 रखी जाए, -1 रखी जाए, x माइनस वाई इक्वल्स टू 4 में x की वैल्यू -1 रखने पर -1 माइनस वाई इक्वल्स टू 4 एंड -y इक्वल्स टू 4 +1, ये -1 इधर जाएगा तो +1 हो जाएगा और ये बन जाएगा 5, लेकिन ये -5 है, दैट्स वाई y क्या होगा, -5 इक्वल्स टू 5, -y इक्वल्स टू 5, तो y क्या होगा, -5। ठीक है, यहाँ पर आंसर क्या आएगा, -5, -1, -5। तो ये हो गया कोऑर्डिनेट्स निकालने का सिस्टम। एक छोटी सी एग्जांपल के साथ हमने देखे कि कोऑर्डिनेट कैसे हम निकालेंगे। ठीक है, तो इसको तो साइड में रखते हैं, यहाँ मुझे अभी प्लेस लगेगी थोड़ा सा लिखने के लिए, और आ जाते हैं आपकी एक क्वेश्चन
आपकी एक्सरसाइज के ही क्वेश्चन पर, जो कि पूछा गया है मार्च 2019 में। ये क्वेश्चन मार्च 2019 में पूछा जा चुका है। ठीक है, तो क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है। आपको दो इक्वेशन दी हुई है, x + y = 0 एंड 2x - y = 0। यू आर सपोज टू शो ऑन द ग्राफ, और ग्राफ की हेल्प से आपको इसके कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करने हैं। सो x + y = 0, 2x - y = 9। अब मैंने आपसे डिस्कस कर चुकी हूँ कि कैसे आपको ये टेबल फिल करना होता है, कैसे हम कोऑर्डिनेट्स निकालते हैं। 4 पेयर्स ऑफ कोऑर्डिनेट हमें फाइंड आउट करने हैं। दैट इज x + y = 0। देखो, अगर मैं यहाँ पर x को 0 रखती हूँ तो y भी 0 हो जाएगा, y को 0 रखती हूँ तो x भी 0 हो जाएगा। तो फिर तो वो ओरिजिन से स्टार्ट होगा, है ना। तो चलिए, वो मीन्स यहाँ पर ये वाली चीज़ हमें आंसर दे रही है, लेकिन जो हम चाहते हैं वो नहीं मिल रहा। सो हम अगर इसे देखें, ऑब्जर्व करें x + y = 0 को, तो मैं ये कह सकती हूँ x + y = 0 इक्वल टू x + y = 0। इसको मैं लिख सकती हूँ y = -x, लिख सकते हैं ऐसा। अगर मैं, जैसे कि मैंने आपके साथ डिस्कस करी, मैंने इसीलिए ऐसा वाला भी पैटर्न ली हूँ, ऐसा वाला भी ली हूँ, ताकि आपके कन्फ्यूजन दूर हो जाए। ठीक है, तो मैंने आपसे कहा कि मोस्टली इक्वेशंस में क्या करना है कि आप एक बार x को 0 लो, एक बार y को 0 लो, तो दो तो पॉइंट ऐसे ही निकल कर आ जाते हैं। अब यहाँ पर 2 पॉइंट बन रहे हैं, नहीं बन रहे हैं, और बन भी रहा है जो पॉइंट, तो वो भी ओरिजिन बन रहा है। तो यहाँ पर हमें आगे पॉइंट्स बनाने के लिए, अगर मैं 0 लेती हूँ x को, तो मुझे y 0 मिलता है। अगर मैं y को 0 लेती हूँ तो x 0 मिलता है। तो 2 पॉइंट बार बार ओरिजिन, 0 0 ओरिजिन हो गया। ओरिजिन क्या बनाकर क्या करूँ, फ़ायदा नहीं ना, उससे तो आपको लाइन मिलने वाली नहीं है। कोई लाइन बनेगी क्या, नहीं बनेगी। तो हमें यहाँ पर थोड़ा दूसरा भी दिमाग दूसरा दिमाग नहीं, एक ही दिमाग होता है, वही लगाना होता है। मीन्स यहाँ पर y = -x, ये भी तो एक फॉर्मेट है ना इक्वेशन का। मीन्स y की जो भी वैल्यू है वही वैल्यू x की होगी, लेकिन माइनस में। क्या ऐसा हो सकता है? देखो, फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने कहा कि x = 1, तो y कितना आएगा? ऑफ कोर्स वहाँ पर चला जाएगा ना x + y = 0। सो 1 + y, मैंने x को कंसिडर किया 1, सो y की वैल्यू क्या आएगी? y विल बी = -1, है ना, करेक्ट। ठीक है, तो अब इजीली फिल कर सकते, फॉर्मेट फटाफट कर सकते। x = 2 तो y -2, x = 5 तो y -5, क्योंकि नंबर सेम रहेंगे, साइन सिर्फ चेंज होगी। अगर y 5 है तो x -5 आएगा, अगर x 5 है तो y -5 आएगा। ठीक है, समझ गए? तो चलो, हाँ, पहला लिख लेते हैं x। इफ x = 1 तो ये आ जाएगा -1, इजी, 1 -1। ठीक है, अब x = 3 तो ये कितना होगा? -3, 3 -3। ठीक है, अब चलो इसको कंसिडर करते हैं कि ये -4 है, तो ये क्या होगा? 4। ठीक है, करेक्ट ना, -4, 4। अगर ये 5 है तो ये -5 होगा, 5 -5। आई होप समझ में आया होगा, है ना। अच्छा, अब मैं ये वाली इक्वेशन के लिए टेबल फिल करूँगी। अच्छा, ये हमारे पास इस इक्वेशन को प्लॉट करने के लिए कोऑर्डिनेट्स मिल चुके हैं। ये 4 पॉइंट हमें मिल चुके हैं, जिसकी हेल्प से हम ग्राफ पेपर पर ये पॉइंट को डिनोट करेंगे, वहाँ पर मार्किंग करेंगे ये पॉइंट की, और वो पॉइंट्स को मिलाकर एक लाइन बनाएंगे। ठीक है, जो लाइन रिप्रेजेंट करेगी x + y = 0 की। ठीक है, अब यहाँ पर 2x - y = 9, तो ये वाली इक्वेशन में अगर आप देखो, सो ऐसे ही हम y के फॉर्मेट में लेकर आ सकते हैं। ये कोई भी डिफ़िकल्ट इक्वेशन नहीं है। आपको क्या करना है, नंबर्स अज्यूम करने होते हैं। ऐसे नंबर्स अज्यूम करो कि आपकी इक्वेशन इजीली सॉल्व हो जाए। छोटे नंबर्स अज्यूम करो, ऐसे कि ज़्यादा मल्टीप्लिकेशन ना करना पड़े। बड़े बड़े नंबर्स अज्यूम नहीं करेंगे। y = 9, है ना। ठीक है, y के फॉर्मेट में लाए इसे, तो ये हो जाता है -y = ये माइनस यहाँ चला जाएगा, -2x + 9। ठीक है ना,
y की अगर फॉर्मेट में लाऊं तो ये हो जाएगा -y इधर रह जाएगा, अगर इसको इधर ले जाओ तो -2x प्लस 9 हो जाता है, और अगर मैं पूरी इक्वेशन को माइनस से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये हो जाएगा y इक्वल माइनस माइनस प्लस, फिर यहाँ पर भी मैंने माइनस से मल्टीप्लाई करी तो ये हो जाएगा 2x और ये हो जाएगा -9। तो y की अगर वैल्यू हमको फाइंड आउट करना है तो हम x की कोई भी वैल्यू रखकर फाइंड आउट कर सकते हैं ये इक्वेशन में। तो x की वैल्यू अगर 0 है, फॉर एग्जाम्पल इफ़ x इज़ 0, चलो लिख लेती हूँ, इफ़ x इज़ 0 तो y क्या होगा, y क्या होगा -9, ये 0 हो गया ना, पूरी टर्म 0 हो गई, पूरी टर्म 0 हो गई, तो ये -9, 0 -9। इफ़ x इज़ 1, अगर 1 है, y इक्वल्स टू 2 इंटू 1 -9, सो 2 -9 है ना, y की वैल्यू आएगी 2 -9 7, कैसा, माइनस में 1, सो -7, ठीक है, 1, -7, ओके। y इफ x इक्वल्स टू 2, मैं यहाँ x की वैल्यू लिख रही हूँ और यहाँ डायरेक्टली पुट कर रही हूँ, ठीक है। सो अगर x 2 है, 2 इंटू 2 -9, 4 -9, ठीक है, तो कितना मिलेगा हमें यहाँ पर, 3 मिलेगा, नहीं, यहाँ पर आपको मिलेगा 4, 5, 6, 7, 8, 9, 5, -5 मिलता है। सो -5, 2, -5। अच्छा, अब एक और लास्ट क्या वैल्यू ले, 3 लूँ या 5 लूँ या 4 लूँ, 4 ले लेती हूँ, इजी हो जाएगा। 4, इफ़ x इक्वल्स टू 4, y will be equals to 2 into 4 -9, 4 2 ज़ा 8, -9 इक्वल्स टू -1। आंसर, जब x 4 होता है तो y की वैल्यू -1 आती है, ठीक है। तो यहाँ 4, -1 आएगा, ठीक है। अच्छा, अब ये दोनों को ही रिप्रेजेंट करना है हमें ग्राफ पेपर पर। अच्छा, मेरे पास स्मार्ट बोर्ड वगैरह तो नहीं, मैं इरेज कर दे रही हूँ। हाँ, सो आई वॉज टेलिंग दैट कि मेरे पास स्मार्ट बोर्ड या बहुत फैसिलिटीज़ तो नहीं है, सो दैट्स वाई हम यहीं पर ट्राई करेंगे उसे समझाने के लिए, ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल इट इज़ अ ग्राफ पेपर, कि ये हमारा ग्राफ पेपर है, ठीक है। अब ग्राफ बनाते टाइम हमें क्या चीज़ें याद में रखनी होती है, तो आप आपका ग्राफ पेपर ओपन कर लो, वहाँ देखो कि स्मॉल स्मॉल बॉक्स तो होते ही है, एंड ईच बॉक्स हैविंग 10 लाइन्स, है ना, 10 होती है, उसमें छोटी छोटी और भी दूसरी भी लाइन्स होती है। तो हम ये वाली जो हॉरिजॉन्टल होती है वो y रिप्रेजेंट करती है, और एक ये वाली आपकी वर्टिकल लाइन y को रिप्रेजेंट करती है, और हॉरिजॉन्टल लाइन x को रिप्रेजेंट करती है। यहाँ पर अगर मैं x बना दूँ तो हमेशा हम हाफ हाफ डिवाइड नहीं कर सकते ग्राफ पेपर को, कि बीच में से एक लाइन बना ली है वर्टिकल, एक बीच में से लाइन बना ली है हॉरिजॉन्टल, हमेशा हम ऐसे नहीं कर सकते। क्योंकि हमें ये देखना है कि हमें कौन कौन से नंबर्स चाहिए, ठीक है। अगर मैंने हाफ हाफ डिवाइड कर ली और मुझे ये सारे नंबर्स नहीं बैठ रहे, नीचे नेगेटिव जो नंबर्स चाहिए या ऊपर जो पॉजिटिव नंबर्स चाहिए, तो रेंज अगर मेरी ज़्यादा है और अगर नहीं बैठ रहे तो फिर प्रॉब्लम हो जाती है। तो मुझे पहले रेंज चेक करनी होगी कि मेरी रेंज क्या है, पॉजिटिव x पॉजिटिव y कहाँ तक मुझे चाहिए, कितने नंबर्स मुझे लेने होंगे। तो पॉजिटिव x की अगर बात करूँ तो ये तो सारे जो फर्स्ट नंबर है, देखो x, y मीन्स जो फर्स्ट नंबर है ना, ये सारे क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, एक्स एक्सिस पर लाई करने वाले नंबर्स हैं ये। सो ये नंबर्स 1, 3, -4, 5, यहाँ पर देखो मैक्सिमम ये वाली जब लाइन बनेगी तो मैक्सिमम 5 तक जा रहा है, मीन्स 5 तक आपने ड्रॉ करे, 5 बॉक्सेस हैं तो ठीक है। और नेगेटिव में
आपका -4 है, मीन्स नेगेटिव साइड में 4 तक जाना है, आपको 4 तक जाना है, -1 -2 -3 -4 ऐसा। अब मैं अगर ये वाली लाइन के लिए देखूं तो यहाँ है 0 1 2 4, मीन्स चल जाएगा। यहाँ पर भी तो 5 तक जा ही रहे थे तो वहाँ पर भी हो जाएगा। y की अगर बात करें तो y जो है यहाँ पर -1 -3 4 -5, मीन्स माइनस वाले नंबर ज़्यादा है, माइनस y एक्सिस वाले नंबर ज़्यादा है, मीन्स नीचे की तरफ वाले नंबर्स ज़्यादा है। ये ऊपर वाला पॉजिटिव y, ये नीचे वाला नेगेटिव y। एंड यहाँ पर अगर y देखें तो -9 -7 -5 -1, ठीक है। अगेन यहाँ पर भी ये जो y है वो सारे ही माइनस माइनस में, और ये एक नंबर जो है देखो सब में बड़ा माइनस में कौन सा है नंबर, -9, मीन्स मुझे नीचे तक पूरे 9 चाहिए। बॉक्स जो छोटे छोटे बॉक्स होते हैं ना वो पूरे 9 चाहिए है। तो मैं ऊपर जो हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ बनाई तो यहाँ 5 बॉक्स आ रहे हैं, नीचे 5 बॉक्स आ रहे हैं 1 2 3 4 5, लेकिन मुझे जाना तो नीचे 9 तक है ना। फिर क्या करें, तो ये लाइन को ऊपर कर लेना है। जो हॉरिजॉन्टल वाली लाइन है ना हम उसको थोड़ा ऊपर से बनाएंगे ताकि सारे ही नंबर फिट हो जाए। आई होप समझ में आया होगा। मेरे पास यहाँ पर ग्राफ पेपर को रिप्रेजेंट करने के लिए कोई टूल नहीं है, दैट्स वाई डिफ़िकल्टी हो रही है। सो इट इज़ माई y एक्सिस, और हमें बिकॉज नीचे -9 तक जाना है और ऊपर तो बस 4 तक ही जाना है। सो मैं इसे कुछ इस तरीके से बनाऊंगी कि ये मेरा x एक्सिस है, ठीक है। ये मेरा 0 0, यहाँ 0 0 मीन्स यहाँ से 0 है ये, एंड ये 1, यहाँ 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6 7, ओके। यहाँ पर है -1 -2 -3 एंड -4 तक जाना था मुझे, एंड यहाँ मुझे 1 2 माइनस में है ये सब, -3 -4 -5 -6 -7 -8 एंड -9, ठीक है। आपको भी पूरे -9 तक जाना है, और यहाँ पर पॉजिटिव y में आपके पास 1 2 3 एंड 4 तक जाना है, ओके। अब कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, तो फॉर एग्जांपल अगर मुझे ये इक्वेशन को बनाना है तो मेरा x कोऑर्डिनेट 1 है और यहाँ से y कोऑर्डिनेट -1 है, x1 एंड -1, x कोऑर्डिनेट 1 एंड y कोऑर्डिनेट -1, तो मुझे कुछ पॉइंट यहाँ मिलेगा ये वाला, ओके, जिसको मैं ये ब्लैक पेन से सर्कल कर लेती हूँ, ओके। देन नेक्स्ट है 3 -3, तो मुझे कुछ ये कोऑर्डिनेट मिलेगा, ये x और ये, ठीक है, ये वाला। देन 4 -4, तो मुझे कुछ यहाँ पर ही मिलना चाहिए 4x से और y से -4, तो हम चलकर यहाँ तक आएंगे। ऐसे ही 5 है ना, ओके। तो ये हो गया हमारा 5, एंड ये सारे ही पॉइंट्स को हम जॉइन कर लेंगे, एंड दिस लाइन विल रिप्रेजेंट क्या, x प्लस वाई इक्वल्स टू 0, ये बताती है x प्लस वाई इक्वल्स टू 0, ठीक है। ऐसे ही हमें ये लाइन को भी बनाना है, एंड ये दोनों लाइन जहाँ पर एक दूसरे को कट करती है वो ही आपका x और y होता है, वही आपका आंसर होता है। जब ये दोनों एक दूसरे को कोई पॉइंट पर कट करेंगे तो वहाँ का जो कोऑर्डिनेट होगा दैट विल बी योर आंसर, ओके। सो फॉर एग्जांपल ये तो 0 और 9 है, तो ये 0 और 9 ये वाला एक पॉइंट हो गया, एंड देन 1 एंड 7, तो यहाँ से 1 एंड यहाँ से 7, तो कहीं ये कुछ पॉइंट मिलेगा, ओके। देन 2 एंड -5, 2 एंड -5, तो ये कुछ आपको यहाँ से नीचे आते हुए 2 एंड -5, तो यहाँ मुझे कुछ पॉइंट मिलेगा। देन 4 एंड -1,
4 एंड ये -1, तो मुझे ये 4 और यहाँ कहीं मुझे -1 के पास ये कोऑर्डिनेट मिल रहा है। मुझे ये सारे ही पॉइंट्स को कनेक्ट करना है, ये सारे ही पॉइंट्स को ज्वाइन करने पर, जहाँ पर भी, चलिए ज्वाइन कर देती हूँ मैं। दैट इज़ 1, ये थोड़ा अंदर जाना चाहिए पॉइंट, ओके। यस, सो ये जो पॉइंट है जहाँ ये कैंसिल कर रहे हैं, ये दोनों लाइन जहाँ पर एक दूसरे को, ये लाइन रिप्रेजेंट कर रही है 2x - y = 9 को, और जहाँ पर ये आपको देगा x and y, ये वाला x and y विल बी योर आंसर। नाउ लेट्स स्टार्ट विद द क्रैमर्स मेथड। हमारा नेक्स्ट क्रैमर्स मेथड है। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्रैमर्स मेथड। सो आई होप कि यू हैव अंडरस्टूड कि कैसे करना है। आप इसे ट्राई करना एंड लेट्स सी। यहाँ पर ग्राफ पेपर या ग्राफ को रिप्रेजेंट करने के लिए मेरे पास प्रॉपर थिंग्स नहीं थी, सो दैट्स वाई आपको थोड़े से ये शिफ्टिंग दिखाई दे रही है पॉइंट्स पे। और यहाँ पर मैं आपको ये भी नहीं बता पा रही हूँ कि ये कहाँ पर कट कर रहे हैं। यहाँ पर तो मुझे 3n - 3 पर दिखाई दे रहा है और आंसर विल बी यस 3n - 3 ही आंसर उसका करेक्ट है। 3n - 3 पर ये दोनों लाइन्स एक दूसरे को कट कर रही है एंड आंसर ऑफ द इक्वेशन इज़ 3n - 3। तो चलिए स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्रैमर्स मेथड। तो मैं इसे इरेज कर देती हूँ और फिर से आपसे मिलती हूँ। ओके, तो लेट्स स्टार्ट अगेन। क्रैमर्स मेथड से स्टार्ट करना है। ओके, तो क्रैमर्स मेथड मीन्स डिटर्मिनेंट मेथड, ठीक है, जिसे हम डिटर्मिनेंट मेथड भी कहते हैं या विद द हेल्प ऑफ डिटर्मिनेंट जिसे हम सॉल्व करते हैं उसे ही क्रैमर्स मेथड कहते हैं। तो उसके पहले आपको एक छोटा सा टॉपिक है डिटर्मिनेंट करके। सो डिटर्मिनेंट भी हमें करना है, ठीक है। तो डिटर्मिनेंट होता क्या है बेसिकली? तो डिटर्मिनेंट्स आपको कुछ इस फॉर्मेट में दिखाई देता है, इसी को डिटर्मिनेंट्स कहते हैं। अब ये जो फॉर्मेट है ये मॉड है। मॉड के अंदर आपको यहाँ पर A B C D 2 कॉलम और 2 रोज दिखाई दे रही है। ऐसे भी देखो तो 1 2 और ऐसे भी देखो तो 1 2, है ना। 2 कॉलम और 2 रोज दिखाई दे रही है। यहाँ पर 2 कॉलम दिखाई दे रहे हैं, 2 रोज दिखाई दे रही है, A B C D। सो ये जो डिटर्मिनेंट है इसकी डिग्री 2 है। और इसे सॉल्व कैसे करते हैं? इसके अंदर जो एलिमेंट्स है A B C D ये कोई भी नंबर्स हो सकते हैं और इसे सॉल्व करने का मेथड है कि ये वाले को A को D से एंड B को C से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। इधर से हटा देती हूँ मैं इससे, ये एरो नीचे बनाती हूँ, ठीक है। क्या करना है? इसको इससे मल्टीप्लाई करना है। A D माइनस, बीच में आएगा माइनस, A × D बीच में आएगा माइनस B × C। तो ये है डिटर्मिनेंट जो होता है मॉड के अंदर। कुछ एलिमेंट्स गिवन होते हैं उसे डिटर्मिनेंट कहते हैं। 2 लाइंस होती है उसके अंदर एलिमेंट्स मीन्स कोई नंबर्स दिए होते हैं उसे डिटर्मिनेंट कहते हैं। एंड यहाँ पर 2 रोज है 2 कॉलम है इसलिए इसकी डिग्री 2 है। और आपको यही वाला डिटर्मिनेंट्स के फॉर्मेट में मोस्टली अभी जो है मिलेगा सब कुछ जो भी है। सॉल्व भी मीन्स ऐसा भी होता है कि 3 रोज होती है 2 कॉलम्स होते हैं, 3 कॉलम्स होते हैं 2 रोज होती है, तो वो अलग बात है। अभी वो सब हमें नहीं देखना। अभी जो आपके सिलेबस में है वही देखेंगे हम। डिटर्मिनेंट का मतलब ये होता है ओके जो ऐसे फॉर्मेट में हो। मॉड के अंदर एलिमेंट्स A B C D और यहाँ पर 2 कॉलम 2 रोज है इसलिए इसकी डिग्री 2 है। और जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो A को D से मल्टीप्लाई करते हैं माइनस B × C या C × B जिसे हम कह सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने कुछ एग्जांपल्स लिखी हूँ ताकि जल्दी जल्दी हम आगे बढ़ सकें, क्योंकि हमें ये वीडियो में पूरा ही चैप्टर कंप्लीट करना है, दैट्स वाई। तो यहाँ पर जैसा कि आपकी एग्जांपल है 5 3 7 9।
तो सॉल्व करते टाइम जैसे मैंने आपसे कहा, जो यहाँ पर नंबर है फर्स्ट वाला वो उसके सामने वाले से होगा, जैसे हम मल्टीप्लाई की साइन बनाते हैं ना, बस वैसे ही याद रखो कि ये इससे मल्टीप्लाई होगा, ये इससे मल्टीप्लाई होगा, तो 5 9 माइनस, बीच की साइन इंपॉर्टेंट है यहाँ पर ही, बच्चों को ये याद रह जाता है, लेकिन जो ये मिडल में साइन होती है ना, इसमें कन्फ्यूजन हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल कि अगर यहाँ पर भी 3 के पास माइनस होता, अभी है नहीं, अगर होता तो ये जो है नंबर है ये पूरे चेंज हो जाते, स्टार्टिंग वाला तो वही रहता, 4 9 45, यहाँ माइनस माइनस, यहाँ माइनस है, और यहाँ पर ये जो 27 आता वो -20, 3 × 7 जो है, जो भी नंबर आ रहा है 21 वो माइनस में आता, माइनस माइनस ऐड हो जाता, फिर ये जो है तो एडिशन का प्रोसेस बन जाता और नंबर यहाँ पर कुछ आपका जो आंसर है वो कुछ डिफरेंट आता। तो यहाँ पर अभी तो माइनस नहीं है, तो इसे मैं हटा देती हूँ। ओके, सो -3 × 7 दैट इज 21, यहाँ पर आया 45, -21 इज 24। अब कभी कभार ऐसे भी क्वेश्चंस आते हैं कि आपको गिवन है, उसमें आपको फिल करना है डायरेक्ट आंसर, वो मार्किंग वाले आपको मार्क करना है, ठीक है। एन बी ऐसे वाले क्वेश्चंस आते हैं, यस, डिटर्मिनेंट से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। नाउ नेक्स्ट इज 2√3 9 2 एंड √3 ये इससे मल्टीप्लाई होगा, ये इससे मल्टीप्लाई होगा, सो मैंने लिख ली पहला वाला नंबर 2√3 × 3√3 ब्रैकेट के अंदर, -9 × 2 एंड देन नेक्स्ट यहाँ पर ये √3 √3 √3 × √3 क्या होता है, √3 मल्टीप्लाई विथ √3 √3 × √3 विल गिव यू 3, ओके। तो ये इसका 3 है, एंड जो यहाँ पर नंबर्स है बाहर उसको हमने मल्टीप्लाई किए हैं, दैट इज 3 2 6 √3 × √3 होता है 3। तो रूट वाले नंबर्स पहले आपको एक साथ मल्टीप्लाई करने हैं, सिमिलर रूट्स है, सिमिलर नंबर है इनसाइड द रूट, इसलिए आपका 3 आ गया है। सो यहाँ पर 3 × 6 मिला, -9 2 18, और इसको भी सॉल्व करोगे तो 18 ही मिलेगा, 6 3 18, -18 विल गिव यू द 0। अब बात करते हैं कि ये हो गया डिटर्मिनेंट। अगर आपको इसको सॉल्व करने के लिए आए तो आप अब सॉल्व कर सकते हो। नाउ नेक्स्ट जो इसका लेवल है उसमें हमें क्या करना है, जो साइमल्टेनियस इक्वेशन है उसमें से जो उसके कोएफिशिएंट है उसकी हेल्प से डिटर्मिनेंट के फॉर्मेट में लाना होता है, और वो डिटर्मिनेंट के फॉर्मेट को सॉल्व करना है, एंड देन वहाँ से हमें x और y की वैल्यू मिल जाती है, दैट इज़ नोन एज क्रैमर्स मेथड, और इसी को हम क्रैमर्स मेथड या डिटर्मिनेंट मेथड कहते हैं। क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, जो साइमल्टेनियस इक्वेशन गिवन है उसके कोएफिशिएंट की हेल्प से क्या बना रहे, एक डिटर्मिनेंट बना रहे, स्पेसिफिक डिटर्मिनेंट बना रहे, जैसे d बनाए, d ऑफ x बना रहे, d ऑफ y बना रहे। अब फिर इसी की हेल्प से हमें x के लिए dx/x से मिल जाएगा x, y = dy/d से मिल जाएगा। सो हमें ये मेथड से मीन्स हमने डिटर्मिनेंट में कन्वर्ट करे साइमल्टेनियस इक्वेशन को, फिर वहाँ से हमने x और y निकाले, इसीलिए इसका नाम क्या है, डिटर्मिनेंट मेथड है, या फिर जिसे हम क्रैमर्स रूल भी कहते हैं या क्रैमर्स मेथड भी कहते हैं। तो फॉर एग्जांपल के यहाँ पर ये दो इक्वेशंस गिवन है, दैट इज a1x + b1y = c1, एंड सेकेंड है a2x + b2y = c2। अब जब हम इसके डिटर्मिनेंट में फॉर्म करेंगे तो एक तो होगा हमारा d, कैपिटल D, ओके, स्मॉल d से नहीं रिप्रेजेंट करेंगे, कैपिटल D। एक होगा d ऑफ x और एक होगा d ऑफ y, ठीक है। तो d के लिए क्या करते हैं, d के लिए जो कोएफिशिएंट है x का और कोएफिशिएंट है y का वो लिखते हैं। अब लिखने का भी एक स्पेसिफिक मेथड है, देखो जो यहाँ x के साथ है a1 उससे पहले लिखेंगे a1, देन x के साथ जो है a2 उसे उसके नीचे लिखेंगे, मीन्स x वाली चीज़ें फर्स्ट कॉलम में आ रही है, एक के नीचे एक, a1 a2। सेकंड वाले में क्या हो रहा है, b1 b2, y का जो भी कोएफिशिएंट है वो यहाँ है, ठीक है। ये बन गया d, a1 a2 b1 b2, ठीक है, याद रहेगा। यहाँ पर हमने c का यूज़ नहीं करे, तो c को साइड में रखना है, x के कोएफिशिएंट एक के नीचे एक आएंगे, x के कोएफिशिएंट एक के नीचे एक आएंगे, फिर y के कोएफिशिएंट एक के नीचे एक आएंगे, तो a1 a2 b1 b2, ओके, दैट इज d। अब हम बनाएंगे d ऑफ x। जब x का बनाते हैं डिटर्मिनेंट, जब d ऑफ x बनाते हैं तो वो टाइम पर हमें x वाले को हटा देना है,
एक्स, ये एक्स का कोएफिशिएंट है, ये भी एक्स का कोएफिशिएंट है, A1 और A2 एक्स का कोएफिशिएंट है, उसको हटा दो, ठीक है, उसको नहीं लाना है। लाना किसको है, तो C1 C2 जो कांस्टेंट है वो एक के नीचे एक आएगा, एंड B1 B2 y का कोएफिशिएंट है। अंडरस्टूड? ठीक है, समझ में आ रही है बात? जब x का लिखेंगे, कंफ्यूज नहीं होना है, x का लिखते टाइम x वाले को हटा देना है, जो कांस्टेंट है और जो y वाले कोएफिशिएंट है वही लिखे जाएंगे। सो C1 C2 B1 B2। अब d ऑफ y जब y का डिटर्मिनेंट बनाते हैं दैट टाइम अब y वाले को हटा दो, मीन्स B1 B2 वहाँ पर नहीं हम शो करेंगे, क्या बताएंगे, A1 A2 और C1 C2 आने चाहिए। सो A1 A2 C1 C2 मल्टीप्लाई कैसा होगा, A1 इंटू B2 माइनस B1 इंटू A2। ओके, सही। यहाँ पर कैसा होगा, ये इससे मल्टीप्लाई होगा, C1 इंटू B2 B1 इंटू C2, ठीक है। ये कैसे होगा, A1 इंटू C2 माइनस C1 इंटू A2, ठीक है। अब x कैसे मिलता है, तो x मिलता है हमें d ऑफ x अपॉन x से। कुछ चीज़ें आपको क्वेश्चन करने से पहले मालूम होनी चाहिए। d ऑफ x अपॉन d, यहाँ पर जो भी नंबर्स मिलेंगे वो यहाँ आ जाएगा, d ऑफ x अपॉन d, y इक्वल्स टू d ऑफ y अपॉन d, ठीक है। अब हम क्वेश्चन स्टार्ट, तो लेट्स स्टार्ट विद द एग्जाम्पल दैट डिटर्मिनेंट्स हम समझ चुके हैं, और डिटर्मिनेंट्स की हेल्प से हमें कैसे जैसे d ऑफ x d ऑफ y कैसे फाइंड आउट करना है। तो एक छोटा सा एग्जाम्पल यहाँ पर मैंने लिख ली हूँ, दैट इज 6x माइनस 4y इक्वल्स टू माइनस 12, 8x माइनस 3y इक्वल्स टू माइनस 2। अच्छा, अब इसे हमें सॉल्व करना है विद द हेल्प ऑफ डिटर्मिनेंट मेथड या क्रैमर्स रूल से। आपको दिया होता है क्वेश्चन में कि गिवन साइमल्टेनियस इक्वेशन को आपको कौन से मेथड से यूज़ करना है, ग्राफिकल मेथड से यूज़ करना है, क्रैमर्स रूल्स से, क्रैमर रूल से करना है सॉल्व। डिटर्मिनेंट मेथड और क्रैमर रूल तो सेम ही होता है, या फिर आपको साइमल्टेनियस इक्वेशन को सिंपली एलिमिनेट करना है, ठीक है, सिंपली सॉल्व करना है। तो ये वाला जो है हमारे पास इक्वेशन है 6x माइनस 4y इक्वल्स टू माइनस 12 और 8x माइनस 3y इक्वल्स टू माइनस 2। तो सब में पहले हमें क्या करना है, ये कैसे फॉर्मेट में, a1x माइनस b1y इक्वल्स टू c1, a2x माइनस b2y इक्वल्स टू c2, ठीक है। ये जो कोएफिशिएंट है x के साथ जो चिपके होते हैं नंबर्स वो क्या होते हैं, वो x के कोएफिशिएंट होते हैं, और वही नंबर्स a1 और a2 है। जो y की कोएफिशिएंट है वो b1 और b2 है, जो यहाँ पर कांस्टेंट है वो c1 और c2 है। सो d लिखने का मेथड क्या है, कैपिटल D, डिटर्मिनेंट जो हम इसका बनाएंगे बेसिक वो क्या है। सो d इज़ a1 फिर a2 b1 b2, ये मेथड है, यहाँ बता चुकी थी मैंने, है ना, a1x ऐसे, तो ये d है। अब हमें यहाँ पर लिखना है, तो कंफ्यूज होने की ज़रूरत ही नहीं है। a1 अपॉन a1 नीचे उसके आएगा a2 b1 b2, a1 क्या है तो x की वैल्यूज़, b क्या है तो y की वैल्यूज़। तो यहाँ पर जो x के साथ है वो है 6 और यहाँ पर है 8, मीन्स यहाँ पर a1 6 है और a2 8 है, दैट्स वाई 6 और 8, यहाँ पर b1 माइनस 4, जो देखो यहाँ पर प्लस था, अब ये माइनस में है तो माइनस उनके साथ जाएगा, ओके, -4 -3। आगे का प्रोसीजर सेम, क्रॉस मल्टीप्लाई, यहाँ ये इससे मल्टीप्लाई होगा, ये इससे मल्टीप्लाई होगा, 6 3 18, यहाँ पर माइनस है, ये सब मैंने यहाँ पर आपको दिखाई हूँ, 6 इंटू माइनस 3 माइनस इनसाइड द ब्रैकेट माइनस ऑफ समथिंग, तो ये तो यहाँ पर जो भी होता है a इंटू बी एंड a इंटू a1 इंटू b2 एंड b1 इंटू a2 करते हैं ना हम लोग, तो बीच में क्या साइन आती है, माइनस आती है। यहाँ पर 6 इंटू माइनस 3 ब्रैकेट में लिखेंगे और फिर माइनस ब्रैकेट -4 इंटू 8, ब्रैकेट डालना ही है, ब्रैकेट नहीं डालोगे कंफ्यूज हो जाते हो। हाँ, जिसका ये स्ट्रांग है, प्लस माइनस जिसका स्ट्रांग है, जो अच्छे से मेंटली कर सकते हैं, आपको खुद मालूम होता है कि आप जब कुछ सॉल्व करते हो और आपको बार बार वो मिस्टेक्स आ रही हैं कि प्लस माइनस की जिससे आपका आंसर रॉन्ग हो जा रहा है, तो यू नो दैट कि यहाँ पर आपको थोड़ा मिस्टेक हो जाती है, तो ब्रैकेट डाल दो ना, क्या प्रॉब्लम होती है। ज़्यादा भी जल्दी की ज़रूरत नहीं है, बहुत ज़्यादा एक ब्रैकेट डालने से या नहीं डालने से कुछ बहुत ज़्यादा जल्दी या देर नहीं हो जाएगी। तो यहाँ पर हम ब्रैकेट डालेंगे, ब्रैकेट -4 इंटू 8, ठीक है, मल्टीप्लाई करेंगे तो
6 3 ज़ा 18 माइनस में आएगा। अब देखो यहाँ पर ये है 4 इंटू 8, 4 8 ज़ा 32 एंड ये भी माइनस में है, ये जो नंबर है वो भी माइनस में आएगा और बाहर भी माइनस है, तो माइनस माइनस प्लस एंड इट विल बी गोइंग टू प्लस 32। माइनस 18 प्लस 32 विल गिव अस 14, मीन्स डी की जो वैल्यू आई है, डी कैपिटल डी, वो आया है 14। अब डी ऑफ एक्स की बारी है। डी ऑफ एक्स के लिए क्या करते हैं, एक्स वाले टर्म मीन्स एक्स के जो कोएफिशिएंट है वो नहीं लिखना है, जो कांस्टेंट है, जो y के कोएफिशिएंट है वो लिखना है। तो वही करेंगे हम, यहाँ x के जो कोएफिशिएंट है वो नहीं लिखेंगे। हमें क्या करना होता है, C1 C2 लिखना होता है। C1 C2, यहाँ पर C1 है 12 -12 और C2 है -2। अब y वाले कोएफिशिएंट लिखने हैं, तो -4 और -3। आई होप अंडरस्टूड होगा, ये आपको समझ में आ रहा होगा, अंडरस्टैंडिंग बन रही होगी, बिकॉज यहाँ पर मैंने पहले ही बता चुकी हूँ। देन अगेन वही प्रोसीजर, बट ये क्वेश्चन ही की उठाई मैंने बिकॉज यहाँ पर सब में ही आपको माइनस माइनस वगैरह दिखाई दे रहा है। प्रोसीजर इजी है, लेकिन ये जो प्लस माइनस का जो समझ में आपको आता है, लेकिन जब करते हैं वो टाइम पर घबराहट की वजह से, नहीं जल्दी जल्दी सॉल्व करना है, पेपर कंप्लीट करना है, कहीं पर आपको मल्टीप्लिकेशन करते टाइम ज़्यादा बड़ा मल्टीप्लिकेशन है, समझ में नहीं आ रहा है, वो टाइम पर क्या होता है कि हम भूल जाते हैं कि प्लस माइनस माइनस या जो भी वहाँ पर गिवन है वो कौन सी साइन लगानी है, ये भूल जाते हैं और हमारा आंसर रॉन्ग हो जाता है। जबकि आपको ये तो सब पता था, ये तो सब करेक्ट लिखे, फिर आगे आंसर रॉन्ग आ रहा है, तो फिर तो मार्क्स कटने ही हैं। और इसकी वजह से आपका एक्स भी रॉन्ग हो जाएगा ना, फिर वाई भी रॉन्ग हो जाएगा, डी अगर रॉन्ग आया तो फिर तो गया ही। ठीक है, तो यहाँ हम लोग कर लेते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई। तो ये -12 इंटू -3 मैंने ब्रैकेट में लिखी हूँ, माइनस ब्रैकेट में -4 इंटू -2 लिखेंगे, -4 इंटू -2 बीच में आएगा -13 3 ज़ा 12 3 ज़ा 36 होता है, माइनस माइनस मल्टीप्लाई जब करते हैं तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है और साइन हट जाती है। सो यहाँ पर जो है 36 प्लस माइनस ये वाला यहाँ पर एंड 4 2 ज़ा 8, अगेन -4 -2 विल गिव यू द 8, पॉजिटिव 8। ठीक है, अब जो बीच वाली साइन है वो काम करेगी, 36 - 8 विल गिव यू 28। ठीक है, अब आ जाते हैं dy की तरफ। dy कैसे फाइंड आउट करेंगे, जब y डी ऑफ y लिखते हैं तो हम क्या करते हैं, y वाले कोएफिशिएंट को हाथ नहीं लगाएंगे, y वाले कोएफिशिएंट नहीं आएंगे वहाँ पे। अब कौन से आएंगे, x वाले कोएफिशिएंट लिखेंगे, a1 a2 एंड c1 c2, और जो कांस्टेंट होता है वो लिखेंगे। तो x वाले कोएफिशिएंट लिखना है 6 एंड 8। ठीक है, a1 a2 भी मत याद रखो, x वाले कोएफिशिएंट ऐसे ही याद रखो, 6 एंड 8 एंड कांस्टेंट -12 एंड 2। ठीक है, देन अगेन क्रॉस मल्टीप्लाई, ये 6 -2 से एंड 12 -12 8 से, तो 6 इंटू -2 ब्रैकेट में -12 इंटू 8, यहाँ पर हमें मिलता है -12 माइनस यहाँ पर मिलता है 12 8 ज़ा 96, वो भी माइनस में। ओके, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ पर -12 है, माइनस माइनस प्लस 96 एंड -12 करोगे 96 में से तो यू विल गेट 84। ओके, तो ये हो गया D 14। ठीक है, ये हो गया D, ये हो गया D ऑफ x, ये हो गया D ऑफ y। अब x और y निकालने की बारी है। तो x क्या होता है आपको मैंने यहाँ लिखकर बताई थी, दैट x इक्वल्स टू dx अपॉन d। तो अगर मैं यहीं पर प्लेस कर दूँ वैल्यू, dx क्या है, dx है 28 और d क्या है 14। ठीक है, यहाँ पर क्या आएगा, dy अपॉन d, तो ये है 84 एंड ये है 14। इनको डिवाइड करेंगे तो ये तो 14 2 ज़ा और ये 14 6 ज़ा ना, करेक्ट है ना, 14 6 ज़ा। ओके, सो आ गया हमारा x और आ गया हमारा y। सो दिस वन द मेथड फॉर दिस इक्वेशन। ये साइमल्टेनियस इक्वेशन के लिए हमने क्रैमर्स रूल से या डिटर्मिनेंट मेथड से सॉल्व किए। नाउ नेक्स्ट, अगर इक्वेशन का थोड़ा लेवल हाई करते हैं, इक्वेशन का लेवल थोड़ा सा हाई कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल के, चलिए मैं इरेज करती हूँ, फिर यहाँ लिख लेती हूँ क्वेश्चन।